ये तस्वीरें तो परीक्षा केंद्रों की थी, लेकिन परीक्षा केंद्रों तक जो प्रश्न पत्र जाएंगे वो किस तरह से जाएंगे, वो भी अभेद्य कवच के साथ पूरी तरह से इस तरह की व्यवस्थाएं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के मातहत अधिकारी कर्मचारी, पुलिस महकमे के 2 अधिकारी कर्मचारी और साथ ही साथ विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा डिप्लॉय किए गए अधिकारी कर्मचारी वो जाएंगे। बॉक्स होगा, बॉक्स की एक चाबी उनके पास होगी जबकि दूसरी चाबी केंद्र अधीक्षक यानी सेंटर सुपरिंटेंडेंट के पास होगी और वो ये इंश्योर करेगा कि क्या ये वही चाबी है, क्या वही लॉक है जो लोग वहां से लगकर आया था। उसके बाद बाकायदा वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। वीडियोग्राफी के बाद उन जो लॉक्स है उनको खोला जाएगा। उसके बाद जो है प्रश्न पत्र और दूसरी तमाम चीजें निकाली जाएंगी। ऐसे में जो सुरक्षा कवच है वो पूरी तरह से अभेद्य है। पूरी इस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं जो व्यवस्थाएं इस लिहाज से माकूल है, पर्याप्त है कि परीक्षाओं की गरिमा, परीक्षाओं की शुचिता पूरी तरह से बरकरार रहे। यही नहीं, परीक्षा के अवसान के बाद जब OMR सीट्स जाएंगी वो भी कड़े पहरे के बीच स्ट्रॉन्ग रूम तक जाएंगी, कंट्रोल सेंटर तक जाएंगी और बाकायदा पल पल की लोकेशन, हर जगह जहां गाड़ी रोकने के कहीं भी निर्देश आदेश जारी नहीं किए गए हैं, कहीं अगर गाड़ी रुकती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यानी इस तरह की व्यवस्थाएं ये दर्शाती हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इन परीक्षाओं की गरिमा को लेकर, सरकार जो है प्रदेश की नायब सरकार किस तरह से इन परीक्षाओं की शुचिता को लेकर गंभीर है। बहरहाल अभ्यर्थियों की परीक्षा के साथ साथ सरकार व विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा भी है और ये परीक्षा महत्वपूर्ण इस मायने में है कि जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा, जो विद्यार्थी चयनित होंगे वो भावी राष्ट्र निर्माता हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। द्वापर युग यानी महाभारत काल में संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा सूरत हाल महाभारत के युद्ध का सुनाया था। एक जगह पर बैठकर वो युद्ध के पूरे हालात बता रहे थे। ये भी एक वॉर रूम है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में है। AI बेस्ड ये कंट्रोल एंड कमांडिंग सेंटर और यहां से पूरे हरियाणा का सूरत हाल देखा जा सकता है। और महाभारत के युद्ध की जिस तरह की तस्वीरें संजय ने पेश की थी, हालांकि उस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे, ये महज दंत कथाओं में है, लेकिन ये तस्वीरें कल्पना से परे है। ये तस्वीरें पूरी तरह से ओरिजिनल है, मूल है। आप देख पाएंगे भिवानी मुख्यालय पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, लेकिन फरीदाबाद के परीक्षा केंद्र का सूरत हाल देखा जा सकता है। बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं, अंदर हालांकि परीक्षा अभी शुरू होगी, उसके बाद अंदर के हालात भी यहां से तमाम ये टीम देखेगी। लेकिन इस बीच अभी जो अभ्यर्थी हैं उनका जमावड़ा परीक्षा केंद्रों के बाहर है। आप देख पाएंगे तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और उसके बाद 3 बजे से परीक्षा का आगाज होगा। भिवानी का ये परीक्षा केंद्र आप देख पाएंगे, ये लोकेशन, और इसके बाद अलग अलग जिलों की लोकेशन, अलग अलग जिलों के परीक्षा केंद्रों का सूरत हाल। चरखी दादरी की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। अंबाला की तस्वीरें, कर्ण नगरी करनाल की तस्वीरें, तो कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, सारी तस्वीरें एक छत के नीचे आप देख पा रहे हैं। और हर ना केवल परीक्षा केंद्र पर नजर है, ना केवल हर कक्ष पर नजर है, बल्कि हर उस अभ्यर्थी पर नजर है। 4,05,000 के करीब जितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे उन तमाम अभ्यर्थियों पर बोर्ड प्रशासन की पैनी नजर है। आप देख पाएंगे ये तस्वीरें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कंट्रोल कक्ष की हैं, जहां कंट्रोल कक्ष से सीधी निगरानी, पूरी मॉनिटरिंग चारों तरफ जो है वो की जा रही है। हर जो LED स्क्रीन है उस पर हर एक जिले के परीक्षा केंद्रों की अंदर की तस्वीरें हैं, बाहर की तस्वीरें हैं। यानी जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर एंटर करेगा उसके बाद वो पूरी तरह से तीसरी आंख की निगाह में रहेगा, कैमरे की जद में रहेगा। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, कहां कौन डेप्यूट किया गया है, कहां किसकी ड्यूटी है और किस तरह से वो ड्यूटी को परफॉर्म कर पा रहा है, कैसे जो परीक्षा केंद्र है उनके सूरत हाल है, वो तमाम चीजें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। 3 लेवल की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित करवाई जा रही हैं। तीनों लेवल की परीक्षा के दौरान इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी और व्यवस्थाएं जो है वो तीसरी आंख की जद में पूरी तरह से रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।